हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरबी ट्यूटोरियल। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपको नंबर सिस्टम से बहुत सारे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। नंबर सिस्टम को किसी भी गणित का, इसको आप बेसिक समझ सकते हैं कि अगर जो आपको गणित सीखना है तो आपको नंबर सिस्टम आना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आज से नंबर सिस्टम बारी बारी करके प्रत्येक चैप्टर को मैं कवर करूँगा। लेकिन शुरू में क्या करता हूँ, स्टार्टिंग में जो नंबर सिस्टम है, इसकी जो बेसिक बात है उसको मैं आपको यहाँ से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी कोई हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, नंबर सिस्टम में हम लोग को सबसे पहले जानना पड़ेगा प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या का परिभाषा होता है, आपको एक एक चीज़ का परिभाषा जानना पड़ेगा, उसके बाद वो समझ में आएगा कि हाँ मतलब कि कैसे इसका सवाल आएगा, तब बनेगा। सब कह रहा है इसमें प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या क्या होता है कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। हम लोग गिनती कहाँ शुरू करते हैं, कोई कहता है गिनती गिनने की, तो गिनती शुरू करते हैं एक से, 1 2 3 4। तो 1 2 से हम लोग जहाँ तक गिन देंगे अनंत तक, यह सब क्या कहलाएगा, प्राकृत संख्या कहलाएगा। फिर क्या होगा कि अगर कोई पूछा कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है, ठीक है, तो गिनती हम लोग गिनते हैं 1 से, उसके बाद 2 होता है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन हो जाएगा, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। वही बात नहीं कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। और हम लोग चलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है कि 0 से गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। या इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि प्राकृत संख्या में 0 मिला देने से जो पूरा संख्या बनता है उसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या। देखिए, तो 0 से गिनती जब 1 से गिनती गिनेंगे तो उसको बोलेंगे प्राकृत संख्या। लेकिन जब यही प्राकृत संख्या को हम 0 से शुरू कर रहे हैं, 0 1 2 3 4 से अनंत तक, तब यह जो संख्या का समूह बनेगा इसको हम लोग बोलेंगे पूर्ण संख्या। और फिर जब कोई पूछेगा आपकी सबसे छोटी पूर्ण संख्या कितनी होती है, तो चूंकि हम लोग पूर्ण संख्या को शुरू करते हैं कितने से, 0 से, इसका मतलब कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। कभी कभी कोई पूछ देता है कि बोलिए कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। देखिए, तो प्राकृत संख्या में 1 से लेकर आता है अनंत तक। तो पूर्ण संख्या में भी देखिए तो यहाँ से 1 से अनंत तक तो आ ही रहा है। इसका मतलब जितना भी प्राकृत संख्या होता है वह सभी क्या होता है, पूर्ण संख्या होती है। लेकिन क्या होगा, कभी कोई पूछता है कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होगा। ठीक है, तो सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या, ध्यान से देखिए यहाँ पर पूर्ण संख्या में तो 0 भी होता है, लेकिन क्या प्राकृत संख्या में 0 होता है, नहीं होता है। इसका मतलब कि सभी पूर्ण संख्या होगा वो आपको प्राकृत संख्या नहीं होगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब हमको पढ़ना पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है, देखिए, प्राकृत संख्या फिर प्राकृत संख्या का ऋणात्मक तथा 0 के समूह को हम लोग पूर्णांक कहते हैं। देखिए ध्यान से, अगर जब हम यहाँ से बात करें, यहाँ 1 से लेकर अनंत तक, तो यह क्या हो गया, प्राकृत संख्या का समूह है। फिर -1 से अगर जब माइनस अनंत तक बात करें, तो यहाँ पर क्या चीज़ है, यह था आपको प्राकृत संख्या का समूह था, और यह प्राकृत संख्या के ऋणात्मक का समूह है। अब बीच में क्या आ गया, 0। तो वही हम लिखे हैं कि प्राकृत संख्या का ऋणात्मक, प्राकृत संख्या के ऋणात्मक तथा 0 के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। पूर्णांक के नाम से स्पष्ट है कि पूर्ण अंक, कोई भी जो संख्या होगा वह बट्टा में या भिन्न में नहीं रहेगा, उसको हम लोग बोलेंगे पूर्णांक, पूर्ण अंक। जैसे कि यहाँ पर 5 हो जाएगा पूर्णांक है, यहाँ पर आपको -10 हो जाएगा पूर्णांक है, यहाँ पर आपको अगर 20 है पूर्णांक। कोई कहेगा 7/5 पूर्णांक है, तो यह पूर्णांक नहीं, यह भिन्न हो जाएगा। तो नाम से स्पष्ट है, पूर्णांक मतलब कि पूर्ण अंक होना चाहिए, चाहे वह प्लस मतलब धनात्मक हो या फिर आपको ऋणात्मक हो। देखिए, तो अब हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ 1 से लेकर जहाँ तक धनात्मक होता है, 1 से लेकर अनंत तक, यह जो पूर्णांक है इसको हम लोग बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। यह हो गया आपको धनात्मक पूर्णांक। जबकि -1 से अनंत तक इसको हम लोग जानते हैं ऋणात्मक पूर्णांक के नाम से। क्या जानते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक जानते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं क्या चीज, सम संख्या। सम संख्या क्या होता है कि वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, मतलब वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। जैसे कि 2
4, 6, 8, 10 यह सभी संख्या है जो आपको 2 से पूर्णतः विभाजित है। मतलब कि 2 से अगर हम 2 में, 4 में, 6, 8, 10, 48, 998 बहुत सारा अनंत हो गए भी। अगर जो 2 से हम किसी भी संख्या में भाग देंगे, भाग देने पर उसका शेषफल 0 आ जाए, शेषफल 0 आ जाए, शेषफल मतलब कुछ नहीं बचे, इसका मतलब वह संख्या क्या होगा? वह संख्या मेरा कहलाएगा सम संख्या कहलाएगा। विषम संख्या को देखते हैं। विषम संख्या किसे कहते हैं? तो वह ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो उसे हम विषम संख्या कहेंगे। मतलब कोई भी संख्या है जिसमें क्या करेंगे, हम 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देने पर उसमें शेषफल बच जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? विषम संख्या। जैसे क्या मान लेते हैं यहाँ पर 9 दिए हुए हैं, तो अगर हम 9 में क्या करते हैं, 2 से भाग देते हैं तो 4 बार में क्या होगा? 8। यहाँ पर शेषफल बच रहा है, इसका मतलब कि 9 जो होगा यह क्या होगा? विषम संख्या होगा। मान लेते हैं कि 2 से हम यहाँ पर भाग देते हैं कितना में? 1 में। 2 से भाग देंगे 1 में तो 0 बार में लगेगा, यहाँ भी 0 होगा, शेषफल कितना आ गया? 1। मतलब कि कोई भी संख्या हो जिसमें हम 2 से भाग देंगे, यदि उसका शेषफल आ गया 0, शेषफल क्या आ गया? 0, तब तो वह हो जाएगा सम संख्या। लेकिन शेषफल अगर 0 नहीं आया तो वह क्या हो जाएगा? विषम संख्या होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे, अभाज्य संख्या या रूट संख्या। दोनों मतलब एक सेम ही चीज होता है, अभाज्य कहिए या रूट संख्या कहिए। इसका परिभाषा क्या होता है कि वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं को छोड़कर किसी और संख्या से विभाजित न हो। बस समझिए, इसका एक और डिफिनेशन क्या होता है कि वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो उसको हम बोलेंगे अभाज्य या रूट संख्या। चलिए पहले वाला जो डिफिनेशन परिभाषा है इसको समझाते हैं। इसमें क्या कि कोई भी संख्या हो जिसमें या तो भाग लगेगा 1 से और नहीं तो जो संख्या है उसी से भाग लगेगा, तब वह संख्या क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या। जैसे यहाँ हम लिखे हैं 2 लिखे हैं, तो देखिए 2 यहाँ लिखे हैं, तो 2 में कौन कौन सी संख्या? 2 में या तो भाग लगेगा 1 से और नहीं तो भाग लगेगा यहाँ पर 2 से। इसका मतलब 2 कौन संख्या हो गया? अभाज्य संख्या होगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हम 7 लेते हैं, तो 7 में फिर कौन संख्या से भाग लगेगा? 7 से या तो भाग लगेगा 7 में 1 से और नहीं तो 7 में भाग लगेगा 7 से। इसका मतलब 7 भी क्या हो गया? 7 भी यहाँ पर अभाज्य संख्या हो गया। देखिए इसका दूसरा डिफिनेशन क्या कहता है कि वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो। कहने का मतलब कि यहाँ पर 2 है तो 2 का गुणनखंड 1 हो गया, 2 हो गया, 7 का भी यहाँ पर 1 हो गया, फिर 7 हो गया। तो यह संख्या भी मतलब कि दोनों डिफिनेशन सेम है, तो वो संख्या क्या कहलाएगा? यहाँ पर संख्या अभाज्य संख्या होगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 13 है, तो 13 का कितना गुणनखंड होगा? 13 का होगा 1, 13 2 गुणनखंड है, तो इसका मतलब 13 भी क्या है? 13 भी यहाँ पर अभाज्य संख्या है। अगर जब हम बात करेंगे 1 का, तो 1 में तो स्वयं से भाग लगेगा, 1 में 1 से तो भाग लगेगा और 1 स्वयं से ही भाग लगेगा। तो यह जो मतलब डिफिनेशन ऊपर पे चलेंगे तो इसके अनुसार तो एक अभाज्य संख्या होता है, लेकिन इस पर क्या हो जाएगा? फेल कर जाएगा। इसका क्या है? जिसका केवल 2 गुणनखंड हो। यहाँ पर तो दोनों तो समान ही हो गया। इसका मतलब कि इस कारण से एक क्या होता है? एक न तो भाज्य होता है और न ही अभाज्य होता है। देखिएगा, एक न तो भाज्य संख्या होता है और न ही अभाज्य संख्या होता है। देखिए तो अभाज्य में क्या बोले हैं कि वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं को छोड़कर किसी और संख्या से भाग न हो, जिसमें दूसरी किसी संख्या से विभाजित हुआ नहीं होगा, तो वह संख्या क्या कहलाएगा? अभाज्य रूट कहलाएगा। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13 अनंत होगा। देखिए आप नोट में यह जो नोट इसको ध्यान रखिएगा, ये बराबर पूछा जाता है। हम क्या लिखे कि 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। मतलब जितना भी अभाज्य संख्या होता है, उसमें 2 एक ऐसा संख्या है जो आपको सम होते हुए भी अभाज्य है। 2 क्या है? सम संख्या है, क्योंकि यह 2 से पूरा 2 में भाग लग जाता है। तो 2 यहाँ पर सम संख्या होते हुए भी आपको अभाज्य संख्या है। बाकी जितना भी आपको अभाज्य संख्या होगा वह सब क्या होता है? विषम होता है। तो इसको हमेशा देखिएगा कि 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, मतलब सम होते हुए भी 2 क्या है? अभाज्य संख्या है। चलिए अब लोग पढ़ते हैं, भाज्य कहिए या यौगिक कहिए, दोनों नाम एक ही है। देखिए तो यह क्या होता है कि वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं को छोड़कर किसी और संख्या से भी विभाजित हो जाए। देखिए अभाज्य में क्या था कि वो ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं को छोड़कर किसी और से भाग न लगे, तो उसको हम लोग बोले थे अभाज्य। लेकिन भाज्य में क्या है कि वो ऐसी संख्या जिसमें एक तथा स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भी भाग लगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे भाज्य। जैसे कि आप मान लेते हैं हम 6 है, तो 6 में देखिए ध्यान से, 6 में भाग लगेगा 1 से, 6 में भाग लगेगा यहाँ पर 6 से। ध्यान दीजिएगा, 6 में अगर सिर्फ यहाँ 1 और 6
इसी दोनों संख्या से भाग लग करा ज़्यादा, तो इसका मतलब ये संख्या क्या होता है, अभाज्य होता है। लेकिन 6 में आपको भाग 2 से भी लगेगा और 6 में भाग आपको लगेगा 3 से भी। इसका मतलब 6 आपको कौन संख्या होगा, भाज्य संख्या होगा। अब हमको यहाँ पढ़ना है कि सअभाज्य संख्या। देखिए सअभाज्य संख्या किसको कहेंगे, तो संख्याओं का वैसा जोड़ा जिसका मौसा 1 हो। सअभाज्य संख्या हमेशा क्या होता है, जोड़ा में होता है। जोड़ा में होने पर क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर 5 7 दोनों क्या है, जोड़ा में है। तब हम 5 7 का जब हम मौसा निकालेंगे, यदि इसका मौसा आपको 1 आ जाए, कितना आ जाए, 1, तब हम कहेंगे कि यह संख्या क्या चीज़ है, आपको सअभाज्य। लेकिन अगर जिसका मौसा आपको 1 नहीं आएगा तो यह क्या होगा, सअभाज्य आपको नहीं होगा। जैसे कि हम पहला संख्या 5, देखिए 5 और 7 का हम मौसा निकालेंगे। 5 इकाई 5, यहाँ पर 2, फिर 2 से देंगे 5 में, 2 दूनी 4, घट के आ गया 1। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, 1 से हम भाग देंगे 2 में, तो 2 बार में यह कट गया। इसका मौसा कितना आ गया, 1। इसका मतलब क्या है कि 5 7 आपको सअभाज्य संख्या है। जैसे यहाँ चल लेते हैं 3 और 16 को, 3 से भाग देंगे हम 16 में, 3 से 3 बचे 15, घट के आ गया 1, 1 से फिर देंगे 3 में, तो 3 बार में कट गया। तो यहाँ पर 1 किसका आ गया, मौसा। इसका मतलब कि 3 और 16 क्या हो जाएगा, सअभाज्य संख्या हो जाएगा। जैसे कि अगर जब मान लेते हैं आपसे कोई पूछेगा कि 8 और 12 यह सअभाज्य है कि नहीं, तो क्या करेंगे, 8 से हम भाग देंगे 12 में, 8 इकाई 8, यहाँ घट के आ गया 4, फिर 4 से देंगे 8 में, 4 दूनी 8। यहाँ पर देखिए इसका मौसा कितना आ गया, 4 आ गया। इसका मतलब मौसा 4 आ गया। इसका मतलब यह हो गया कि यह 8 और 12 जो है आपको सअभाज्य संख्या नहीं हुआ। सअभाज्य संख्या कब होगा, सअभाज्य संख्या हमेशा जोड़ा में होता है, और जो जोड़ा हमको दिया रहेगा उसका हम मौसा निकालेंगे। यदि उसका मौसा 1 आता है तब वह संख्या क्या कहलाएगा, आपको सअभाज्य संख्या कहलाएगा, नहीं तो नहीं होगा। अब हमको क्या पढ़ना है, भिन्न पढ़ना है। भिन्न क्या होता है कि वो ऐसी संख्या जो बट्टा के रूप में हो। बट्टा कहने का मतलब कि देखिए 5/4, 1/2, ये आप और समझिए। बट्टा के रूप में जिसको अंश या हर, मतलब ऊपर वाला को हम लोग बोलते हैं अंश, क्या बोलते हैं, अंश। और नीचे जो होता है उसको हम बोलते हैं हर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। तो वो ऐसी संख्या जो बट्टा के रूप में हो, ये उसी को ऊपर वाला होगा अंश वाला हर, यानी कि अंश बट्टे हर के रूप में हो। ये आप समझिए कि जो संख्या पूर्ण नहीं हो, जैसे कि पूर्ण करने का मतलब कि 5 पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है, ये अपने में पूर्ण है, बटा में नहीं है। यहाँ 12 पूर्ण है, माइनस में 3 यह क्या है, पूर्ण है। लेकिन जो भिन्न होता है वो आपको पूर्ण नहीं होता, या फिर समझिए, या जिसको सरल करने पर उसका मान दशमलव में आए। जैसे कि यहाँ पर हम जितना मान लिखे हैं 5/4 लिखे हैं, 4 से हम भाग देंगे 5 में। इसका मतलब ना कि 4 से 5 में हमको क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। 4 से हम 5 से भाग देंगे तो 4 इकाई 4, घट के आ गया कितना, 1। अब दशमलव पड़ेगा 0, 4 दूनी क्या होगा 8, फिर 2 0, फिर 4 पंचे 20। मतलब इसको हम जब सरल किए हैं तो इसका मान क्या आ गया, 1.25 आ गया। मतलब सरल करने पर इसका मान क्या आ गया, दशमलव में आ गया है। या इसको हम सरल करेंगे तो इसका मान कितना होगा, अब इसका मान हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। इसको हम सरल करेंगे इसका मान कितना होगा, इसका मान हो जाएगा 3.5 होगा। मतलब कि कोई भी संख्या है जो आपको बट्टा के रूप में रहे, या जिसको सरल करने पर उसका जो मान आएगा दशमलव के रूप में आएगा, तो वह जो संख्या कहलाएगा हमको भिन्न कहलाएगा। देखिए अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट हम लेकर आएंगे तो इसमें आपको हम बताएंगे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और साथ में वास्तविक संख्या। परिमेय और परिमेय थोड़ा इसका लंबा प्रोसेस है, थोड़ा ज़्यादा बताना पड़ेगा, तो इसको हम एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे। और इतना तक मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप मेरे वीडियो को पसंद किए हैं, आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में अपने दोस्तों के पास भेजें, ताकि आप दोस्त को भी फायदा हो और मुझे भी अच्छा लगे। थैंक यू, धन्यवाद।